अगर तुम भी iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro और iPhone 14 Pro में कंफ्यूज हो तो एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की तरह तुम भी गलत आईफोन पिक कर सकते हो। और ऑनेस्टली इन तीनों में से एक फोन ऐसा है जिसे मैं पर्सनली अवॉइड करूंगा। तो चलो फिर इन तीनों आईफोन्स को डिटेल में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। iPhone 12 Pro में मिलता है A14 बायोनिक चिपसेट, iPhone 13 Pro में A15 बायोनिक चिपसेट और iPhone 14 Pro में A16 बायोनिक चिपसेट मिलता है। नॉर्मल डे टू डे यूसेज में तीनों ही फोन्स फास्ट और स्मूथ फील होते हैं। एप्स ओपन करना, मल्टीटास्किंग या सोशल मीडिया जैसे काम तीनों में इजीली हो जाते हैं। लेकिन हेवी गेमिंग में गेम चेंज हो जाता है। iPhone 12 Pro हेवी गेमिंग के लिए अब उतना पावरफुल नहीं रहा। वहीं 13 Pro और 14 Pro में तुम BGMI जैसे गेम्स स्मूथली और लंबे समय तक खेल सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अगर तुम नॉर्मल यूजर हो तो iPhone 12 Pro भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम हेवी गेमिंग या लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आईफोन ले रहे हो तो iPhone 13 Pro और 14 Pro बेटर चॉइस रहेंगे। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तीनों ही फोन्स में 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी तीनों की काफी प्रीमियम है और कंटेंट देखने में भी काफी अच्छी लगती है। लेकिन जहां 12 Pro में सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वहीं 13 Pro और 14 Pro में 120 हर्ट्ज की प्रोमोशन डिस्प्ले मिल जाती है। और ऑनेस्टली स्क्रॉलिंग और एनिमेशन में इसका डिफरेंस इंस्टेंटली फील होता है। एक बार अगर तुम 120 हर्ट्ज यूज कर लोगे तो 60 हर्ट्ज थोड़ा ऑड फील होने लगता है। एक और बड़ा डिफरेंस यहाँ नॉच का भी है। 12 Pro और 13 Pro में नॉर्मल नॉच मिलती है, जबकि 14 Pro में डायनेमिक आइलैंड का फीचर मिलता है, जो नोटिफिकेशंस और म्यूजिक कंट्रोल को काफी मॉडर्न फील देता है। अब बात करते हैं कैमरा की। iPhone 12 Pro और 13 Pro में 12+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि iPhone 14 Pro में 48+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। डे लाइट फोटोज में ऑनेस्टली तीनों ही फोन्स काफी सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं। कलर्स और वीडियो क्वालिटी भी काफी प्रीमियम मिलती है, लेकिन लो लाइट और डिटेलिंग में 14 Pro क्लियरली बेटर फील होता है। 48 मेगापिक्सल का सेंसर होने की वजह से फोटोज में ज्यादा डिटेल मिलती है और जूम करने पर भी क्वालिटी बेटर दिखती है। सेल्फी कैमरा तीनों में ही 12 मेगापिक्सल का मिलता है और सोशल मीडिया यूसेज के लिए तीनों ही काफी अच्छे हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो नॉर्मल यूजर्स को तीनों फोन्स की ही कैमरा क्वालिटी काफी सिमिलर लगेगी। लेकिन अगर तुम्हें बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए, स्पेशली नाइट फोटोग्राफी और वीडियोस के लिए, तो 14 Pro क्लियरली बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं बैटरी की। iPhone 12 Pro में 2815 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं iPhone 13 Pro में 3095 mAh की बैटरी मिलती है और iPhone 14 Pro में 3200 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी बैकअप के मामले में 12 Pro सिग्निफिकेंटली पीछे रह जाता है। इसके अलावा 12 Pro में जहां 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, वहीं 13 Pro और 14 Pro में 27 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। सिंपल समझो तो अगर तुम्हें बेस्ट बैटरी बैकअप चाहिए तो 13 Pro और 14 Pro बेटर रहेंगे। अब बात करते हैं प्राइस की। iPhone 12 Pro कैशिफाई पर 31,899 रुपए में अवेलेबल है, iPhone 13 Pro 41,199 रुपए में और iPhone 14 Pro 51,599 रुपए में मिल जाता है। तो आखिर इन तीनों में से कौन सा आईफोन लेना चाहिए? देखो, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी अच्छा कैमरा और डिसेंट परफॉर्मेंस है तो iPhone 12 Pro भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ऑनेस्टली अगर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन की बात करें तो iPhone 13 Pro सबसे बैलेंस चॉइस है, क्योंकि इसमें तुम्हें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम कैमरा और सॉलिड बैटरी बैकअप सब कुछ मिल जाता है। वहीं अगर तुम्हें डायनेमिक आइलैंड फीचर चाहिए, बेस्ट कैमरा सेटअप चाहिए और लेटेस्ट प्रीमियम फील चाहिए तो ऑब्वियसली iPhone 14 Pro बेटर चॉइस रहेगा। लेकिन पर्सनली 2026 में भी iPhone 13 Pro एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन है। अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन सा आईफोन सबसे ज्यादा वर्थ इट है? कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।